वो व्यक्तिगत विचार है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर राष्ट्रीय महासचिव का व्यक्तिगत विचार होता है क्या? तो महासचिव कुछ भी बोलेगा और वो पार्टी से पर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर खड़े होकर के मैं जो विचार दूंगा वो पार्टी का विचार होगा। लेकिन अगर महासचिव है स्वामी प्रसाद मौर्य, राम गोपाल यादव के बराबर के महासचिव, और मैं और बता देता हूँ टीएस हसन इनके मुरादाबाद के सांसद हैं, शफीकुर रहमान बर्क इनके अमरोहा के सांसद हैं। उनके बयानों को अगर आप सुन लेंगी तो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के पापों का घड़ा भर गया है। बोलिए। देखिए, ये जनता को सर्टिफिकेट देने का और ना आपको सर्टिफिकेट देने का मेरा कोई वो है। रही बात जनता को नहीं देंगे तो जनता को पता है क्यों है? हम बता रहे हैं ना। नहीं, जनता को पता है। जनता को, अरे मेरी बात तो सुनिए। जनता को पता है कि गुंडे किसके पार्टी में है। जनता को पता है कि बलात्कारी किसके पार्टी में है। सुनिए, और जनता की भावनाओं का ख्याल नहीं रखेगा, जनता उसे उखाड़ के फेंक देती है। सुनिए, पहलवानों को कसी पीट रहे हैं और किनको बचाने का काम कर रहे थे आप। ये जनता को पता है। कुलदीप सिंह, जनता सिंह किसके पार्टी में गुंडे हैं ये सबको पता है। आपको भरोसा अभी कुछ दिन हो गए आपका भरोसा स्वामी पहलवानों को आप कसी पीट रहे थे। भरोसा पहलवानों को आप कसी पीट रहे थे। उन पहनों को न्याय फर्क पे है, जनता का भरोसा है आपको नहीं। गुंडों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, आप ये कह रहे हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन फिर जवाब दीजिएगा गायत्री प्रजापति पर, जवाब दीजिएगा अतीक अहमद पर, जवाब दीजिएगा मुख्तार अंसारी पर। ये किसके राज में फले फूले बताइए? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। अरे मैं जवाब ले लेती हूँ। अरे मैं जवाब ले रही हूँ ना, अपना जवाब दीजिए ना एक बार। गुंडों की लिस्ट जारी करिए जिनके भी पार्टी में गुंडे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन मैं इनके जिम्मे लाना चाहता हूँ। ये कौन है? मुख्तार अंसारी और 1 दर्जन गुंडों को पैदा करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इनके नेता मुलायम सिंह जी, कुलदीप सिंह प्रयाग के अंदर इनके नेता जमीनों के नाम पर खरीद घोटाला होता है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची जाती है। अरे राम के नाम पर आप करते हैं, हम नहीं करते। हमें लगता है कि जनता इसको जानती है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को पूरी जनता जानती है और कानून व्यवस्था पूरी दुनिया में मिसाल भी जानती है। योगी जी का बुलडोजर आज पूरी दुनिया में चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में तो चल रहा है, बाकी राज्य भी उसका नकल कर रहे हैं और कानून व्यवस्था जनता ने योगी जी को दे दिया। देखिए, आपके राज में कितने सारे ऐसे मामले हो गए जिसमें कानून व्यवस्था चलाने के घेरे में। ताजा उदाहरण काशी का है। कितना वक्त लग गया गुंडों को। आज की खबर से खबरदार, आज के मुकाबला में पालन किया। हमारी सरकार ने किसी गुंडे को छोड़ा नहीं है। अगर सबको गिरफ्तार किया और गुंडों की मैं ये कहूँ नहीं तो जो नहीं पकड़ा अपनी किताब के भगवान के अनुसार कि वैदिक इस्लाम ही भारत की शान है। मोदी जी महान हैं। 2013 के बाद इनके निशाने पर PDA, किसान, पहलवान और मुसलमान हैं। ध्यान से सुनो बात को। पहले मुद्दा क्या था? मुकाबला जातियों में बांटने का काम हम किया, एक दूसरे राजनीतिक है, धार्मिक नहीं। क्योंकि जो लोग ऐसी बहसों में शामिल होते हैं उनको धर्म की परिभाषा ही नहीं आती और वो अपने जीने के स्टाइल को धर्म की संज्ञा देकर नफरत का पैगाम देते हैं। मुकाबला 2024 के लिए सबसे बड़ा मुकाबला मैं इंडिया टीवी की एंकर को मुबारकबाद देता हूं, जिनकी ड्यूटी अयोध्या में लगाई गई और मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आप एक राम भक्त के रूप में
अपना कर्तव्य निभाएंगी और किसी की आस्था और अकीदे पर चोट हाँ, अखिलेश जी, चलिए राम नहीं मंदिर को आपको कराएंगे। दिख रहा है बनते हुए, अयोध्या में होता हुआ यदि विकास आप नहीं दिखता क्या? एक बदअकीदा मुसलमान की मिसाल दे करके सबको अतिकवादी बना लें और एक बदमज़हब मुसलमान एक तरफ एयरपोर्ट तिरकधारी औरत और एयरपोर्ट पैसे के लिए बनकर रेलवे स्टेशन है और आप कंपैरिजन कर रहे हैं शौचालयों से। आपका भक्त बनने और आपका प्रवक्ता बनने पर आप उसको मुसलमान की संज्ञा दें और जो पीरे तरीक़त सूफी संत जमात का मुसलमान है उसको नक्सलवादी कहें तो ये अपने आपकी सोच है, क्योंकि जिस मुकाबले में 2024 की तैयारी हो रही है तो मैं आपको 2008 से जब आपके प्रोग्राम में जी न्यूज़ पर भी और आपके इंडिया टीवी पर भी फतह का फतवा दिखाया जाता था तो मैंने भी अपने सोलह फतवों के आधार पर आपको कई बार लिखा कि जो रेंटेड मुल्ला और रेंटेड एंकर ऐसे मुसलमानों को टीवी पर बुलाकर तौहीन रसालत और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान की तौहीन करा रहे हैं तो वो सर्वथा भारतीय संस्कृति और संस्कारों के आधार पर गलत है। एका देवो भव का अर्थ अल्लाहु अकबर है और ओम का अर्थ अलिफ वाव मीम है, यानी अलिफ अल्लाह वो एक है, वाव ने और मीम मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबीउल अव्वलीन और नबीउल आखिरीन हैं, जो बिना ज्ञान के वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के कोट करने के बगैर धर्म के नाम पर कोई बहस करते हैं, वो ऐसी बकवास है कि जैसे भौंकना, चिल्लाना, चीखना इसके पहचान है। धर्म की पहचान आस्था और अकीदा है। आस्था से मुराद कि आज विश्व भर का सनातनी ये खुशी मना रहा है कि जहाँ राम अवतार हुए, जिस गृह गर्भ में या गर्भगृह में वो राजा दशरथ का महल था और वो किसी का भी जन्म स्थान, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, अवतार का हो, उसके अल्लाह का घर नहीं कहा जा सकता।
यही अच्छा, एक राम कारण मंदिर था बन रहा है कि गुरुजी, जो तो इस राम मंदिर को लेकर श्रेय लेने बद की अकीदा क्रेडिट लेने की मुसलमान एक थे, होड़ सी देखने को मिल जब रही मैंने है। बाबरी वास्तव मस्जिद में के अगर बारे में संघर्षों को देखा जाए, आंदोलन को देखा ये जाए, इतने लंबे जिन इंतजार फतवों को को देखा जाए, मैं तो आपकी आपसे नजर में राम साझा मंदिर करना बनने चाहता का था। श्रेय किसे जाता है? सबसे पहला परिवार नियोजन, नंबर दूसरा बाबरी मस्जिद को देखिए ये पूरे तफरका मस्जिद बता करके जब मैंने बयान दिया तो उस वीडियो और मेरे साक्षात्कार को सपने को संजो के बैठे हुए थे। वेदंती जी महाराज के साथ सबका जो बलिदान से वार्तालाप को सभी लोगों, बहुत लोगों का और जनगणना के करोड़ों ऊपर आरक्षण बलिदान के रहा, विरोध में मेरे दिए गए बहुत बयान लोगों को का इसमें धारा 370-35A तो सबके लेकर के अभी उग्रवादियों बन रहा है। अलगाववादियों और की हमारे तरफ से प्रधानमंत्री जी और हमारे नारा जो लगाना मुख्यमंत्री जी मैंने इसके पूरे गलत लेकर के बताया शीघ्र ये तो उस वक्त होने दे रहे हैं। ये बहुत मुझ पर इन्होंने कत्ल का फतवा लगाया। मौका है। इसलिए मैं इस मुकाबले को आकर के भव्य समारोह में ऐसा मुकाबला जानता हूँ कुछ कि लोगों का मत है मीनाक्षी मंदिर जी पूरा ये निर्माण आपका और होने के प्रवक्ता बाद का ही मुकाबला है। प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये मैं कहूँगा, मैं तो एक अथॉरिटी के साथ एक अज्ञान अधिकार के साथ कहूँगा है कि देखिए वो और बात निशाने है, पर एक पक्ष वो भी है। कोई नया मंदिर कहीं नेहरू जगह गांधी बनाना हो खानदान जहाँ सान्निध्य नहीं है, उसका नियम अलग है। पहलवान मगर यहाँ तो प्रभु राम विराजमान है। किसान और मुसलमान है, यहाँ पर उनकी इसलिए प्रतिभा है, प्रभाव है, ये प्रार्थना करो उनका आशीर्वाद है, लोगों को आशीर्वाद देते रहे अभी तक। उस मंदिर में जाकर यहाँ पर मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा की बातें होती। मैं एक बात उनसे पूछना चाहूँगा, श्री राम जी वहाँ ये प्रार्थना करो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करी, ओम बाद में शांति उनके का उसमें मंदिर बना। पहले मंदिर बना के ओम बाद जो में है प्राण प्रतिष्ठा करी। वो पहला केदारनाथ में कलमा भगवान है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और आखिर वहाँ में प्रकट हुए, इसी बाद में कलमे की मंदिर बनी। तो जगह जगह आप विरोधी देखोगे, को देवता का हे सानिध्य जहाँ होता है वहाँ मंदिर शैतान बनाने का का काम रूप दिया जाएगा होती है। और जहाँ कयामत कुछ का भी वक्त नहीं है, वहाँ नजदीक देवों आएगा। देवताओं का आवाहन करने के लिए यही कुछ मेरा और पक्ष होता है जिसमें पूरा सभी मंदिर का करो, उसके बाद मजहबों से जलादिवास धान्यादिवास आह्वान है करके मूर्ति की प्रतिष्ठा करो। ये कि नियम है। अभी जो इस हो रहा है वो पवित्र बिल्कुल सही हो रहा है कि देखिए कार्य में लोग इस उत्सव के लिए बहुत इंतजार में थे। अभी 4 साल कार्य तो को लोगों ने राजनीतिक रंग दे करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जिस गया है, जो पक्ष में बात आ गई है, निमंत्रण को कबूल करता है या नहीं करता है वो उसकी अपनी आस्था और अकीदा है, मगर जबरदस्ती अभी तो मौका है सब किसी पर तोहमत लगाकर देश भर या में देशद्रोही ग्रहण होता बताकर है। भक्ति ना में जाने राम, वाले भक्ति को में राममय हो रहे लोग, कहना और इसमें सभी लोग, और मेरा तो यही आग्रह रहेगा, जिन्हें सभी नहीं लोग मालूम भाग लीजिएगा। कि 1857 से लेकर के गुरुजी देखिए, एक पक्ष ऐसा भी है जो राम मंदिर में 2008 प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मूर्त पर सवाल खड़े तक कर रहा है, शुभ घड़ी पर सवाल खड़े कर रहा है। आपने कौन जवाब सी दिया कि मुसलमानों आधा की अधूरा जमात क्यों नहीं है ये मंदिर। भारतीय लेकिन कहा जा संविधान, रहा है कि 22 तारीख को कुरान कैसे चुन लिया गया, कौन सी और कोई नबी शास्त्रीय के तारीख फरमान चुन लिया गया। सही तरीका क्या है भगवान के श्री राम ऊपर की मूर्ति चलकर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, और 22 तारीख कितना शुभ है। वतन से मोहब्बत को निसफ ईमान मानती है और जिनको आप नेसो नाबूद करने के लिए ऐसे ऐसे वक्तव्य दे करके आतंकवादी उग्रवादी घोषित कर रहे हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर फूलों की मालाएं चढ़ा रहे हैं और सिर कलम से सिर तन से जुदा करने के नारे लगाने वाले जाहिल, जालिम, कातिल और लाइल्म रेंटेड मुसलमानों को आप मुसलमानों के साथ तुलना करा रहे हैं जो राम के वंशज हैं और राम को वो मुल्क हिंद का इमाम मानते हैं और अपने नबी को
नबीउल अव्वलीन तो फिर आखिरीन फिर आ जाता है फाल्गुन में, और तो इमाम कहते अल हैं मुत्तकीन तो मानते ज्योतिषी हैं। के हिसाब से भी, और इस तीन आपकी वाणी पद्धति को से, एक विक्रम शक का है, एक शालिवाहन वो शक का राम है, भूजर संप्रदाय, और इन वो सभी नबी का फरमान दृष्टिकोण से आप समग्र रूप से देखोगे तो ये जो सुधारे डेट तय की गई है, ये कोई मैं खराब ये नहीं है। हाँ, इससे उत्तम और उससे हो सकता था, मगर भगवान से प्रार्थना करता हूँ साधु संतों का, सूरह गुरुजनों फातिहा का के मुताबिक पास ये कि शक्ति हे है, भगवान, वो जो भी दोष है उसको हमको निवारण करते उनके हैं, इसीलिए रास्ते तो पर गुरु चला भटकते हैं। किसी भी पवित्र का जिन पर तूने बड़ा अपना यज्ञ रहम में व करम गुरु किया, जो बैठता है वो न संभालता कि है। उनके रास्ते पर इसलिए कहते हैं जिन पर इन तू अपना कुर्वन्ति गजब जहाँ ढाता विघ्नं है। यत्र केंद्रो बृहस्पति, इसलिए जहाँ हर केंद्र में एक आदमी बृहस्पति को माने गुरु विराजमान होते जो हैं, वहाँ संवैधानिक अधिकार बाकी हैं सारे दोषों को हार लेते हैं। उनके मुताबिक तो इसलिए सारे अपने साधु अपने संत सत्य महात्मा आ मार्ग रहे पर हैं। चलने हमारी विनंती यही रहेगी, पर इस वक्त वाद कोई विवाद बंदिश में ना पड़े, क्योंकि न भक्तों लगाई को जाए ये कहा गया है कि नारद और भक्ति सूत्र में बद वादो अकीदा को, नावलंब्या, वाद पर मत चलिएगा, जो आपके भक्ति छीन हो जाएगा। इसलिए मुकाबले में सब शामिल लोग होते मिलके हैं, ये भक्ति का उत्सव है, चाहे एंकर हो, इसको पूरा संपन्न प्रेजेंटेड, करें, ये हमारा अनुरोध चाहे रहेगा। प्रवक्ता हो। ये मुकाबला अब देखिए विवाद तो इस बात को ईडी लेकर भी गुरुजी बनाया जा रहा है कि शंकराचार्य हिंदुत्व इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो वर्सेस रहे हैं, इसे सीधा सनातन सनातन धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। वहाबियत इसे सनातन वर्सेस धर्म का इस्लाम अपमान हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी और प्रचारित कर रहे हैं, और राम मंदिर के इंसान विरोध में बयान और दिए जा रहे हैं शैतान इसको लेकर। के बीच में है। अब इसका जवाब औरों की बातों पर पीडीए टिप्पणी पिछड़ा करता वर्ग, नहीं हूँ। शंकराचार्य जो दलित हमारे वो स्थान है, और दानव प्रधानम बोलते हैं, धतुबल प्रधान, उस स्थान का सम्मान है। अल्पसंख्यक उन सबको अपनी अपना अपनी आस्था अभिमत और है, अकीदे मगर बात ये है के कि मुताबिक देगा, अधूरे मंदिर चाहे वो में किसी समाज से प्रासंगिकता भी नहीं ताल्लुक होती। ये भी रखता बात हो। सच है, मंदिर पूरा होने के बाद कहते, मगर ये भी तो सच है आप जहाँ सान्निध्य है जैसी वाणी का वहाँ प्रयोग कर रहे धीरे हैं, बनता रहेगा, वो तो बनने में टाइम इसमें लग कोई सकता शक है, नहीं। अगर आप मगर राम पूजा भक्त अर्चना हैं तो जारी रह तो सकती है। रामचरितमानस ये से है बात बात। करें, और सनातन धर्म और पर आंच लाने की अगर आप बहुत चेष्टा मुसलमान बहुत हैं लोगों ने करी, तो कभी सिरातुल वो होता मुस्तकीम नहीं, की हो बात नहीं करें, सकता। सूरज के ऊपर और पत्थर फेंकने वाली बात होती देश है, तो लोग अलग को अलग तरह के अपनी अपनी बयान देते रहते हैं, तोड़ने की बजाय जिससे सनातन धर्म की कोई जोड़ने की क्षति नहीं कोशिश पहुंचने करें। वाली। ये हमारा अभिमान। ये देश सबका है, ये कैसा मसला सब था जो इसको इस देश आज़ाद के सामने कराने के सालों लिए साल से सब गुरुजी चला कौमों ने रहा था। कुर्बानियाँ कई दी। कोशिशें हुई कि इस मसले को हल किसी किया एक जाए। ये कोशिश धर्म आपकी का तरफ इसको से भी बना की गई कि करके कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों को बिठाकर राम मंदिर पर सबके कोई मौलिक उपाय अधिकारों निकाला का जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो श्रृंगार गई। न करें, तब का वक्त और आज का वक्त, नफरत क्या की अंतर बजाय देखते हैं आप गुरुजी? क्या एक कुछ दूसरे से बदला है प्यार का आज संदेश के दें। समाज में, आज के वक्त में जो इतना बड़ा सत्य में काम होने जा रहा जयते, है संभव हो पाए? क्योंकि ये कलयुग की मानव जो है ये सब काम कराएगा, जिसे मेरी किताब में दज्जाल की हवा बताया, जो घर घर में असल से बेअसल और बेअसल से असल बनाएगा। और वक्त जो है, हर अगला वक्त जो है वो क़यामत के नज़दीक जाएगा। इसलिए अपने अपने पापों को अपने अपने आस्था और अकीदे के मुताबिक धोने के लिए तौबा करें, प्रार्थना करें, ताकि तुम्हारे ये जहान तो बादशाहत को ढूंढते ढूंढते तो इसलिए आप इन लोगों से बातचीत करिए, अंतिम कोई नतीजे पर आए तो आगे से हम काम उठा लेंगे। चरण तक पहुंचती जा रही है, निर्देश हुआ वो और अगला जहान भी तुम्हारा और हमारे प्रधानमंत्री जी खराब ना हो जाए, कि किसी भी समुदाय को चोट ना पहुंचे। यही मेरा ये इतना नाजुक ये बात थी, वो बहुत पैगाम है। उस वक्त से भी, और उस वक्त भी हमको फोन में उन्होंने बताया, यही गुरुदेव मेरा आप आगे बढ़िए, अभियान है, सबको लेके चलना है, जो सबका पहले साथ सबका विकास हमको करना है, 2022 में किसी को इससे आघात नहीं पहुंचे। SS
इसलिए जब जजमेंट आया ऑल तब इंडिया भी सुन्नी हमारे सूफी प्रधानमंत्री जी और ने सनातनी कोई जमात बड़ा जश्न कहीं नहीं बनाना चाहिए इस पर के रूप में चलाया गया यह और आदेश दे अब दिया था। तो ये पीडीए जो के बात रूप है में ना, ये दिखाता है एक उदार इंडिया को चरित्र। सही रास्ता दिखाया हमारा गया। एक उदार चरित्र रहा है हमेशा। और अंजाम ये जो बात है इसमें आगाज करीब 1200 तो आज 14 धर्मगुरुओं से, तारीख से इस्लाम के मौलानाओं से, शुभ धर्मगुरुओं से हम मिले हैं इस दरमियान। माघ मैं संक्रांति कहूँगा आज के वक्त एक से भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे आगाज तो अच्छा हुआ है। जिन्होंने विरोध किया। वो बोले अंजाम कि राम मंदिर नहीं खुदा होना जाने। चाहिए, सबने इसके लिए जय हिंद, समर्थन ही जय किया भारत। और सबका यही था कि ये जो